और दुर्योधन सुना के कहने लगा, बोले खाते हमारा अन्न है लेकिन भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह ने जैसे ही सुना कान खड़े हो गए। पितामह भीष्म बोले, ए दुर्योधन क्या बोलते हो? बोले सही तो बोल रहा हूं, आप रहते हमारे पास हो लेकिन आप भला पांडवों का चाहते हो। क्यों हमारी सेना खत्म हो रही है? क्यों नहीं मार पा रहे हम इन पांडवों को? क्या हमसे ज्यादा बलवान है? भीष्म पितामह बोले, मरने का बहुत डर है ना तुझे, हारने का बहुत डर है ना, चल तुझे अपना रूप दिखाता हूं। आज अर्धरात्रि में जब अपनी संध्या करके निवृत्त होऊंगा, भजन करके निवृत्त होऊंगा, अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, आकर के मुझे प्रणाम करेगी, उसको आशीर्वाद दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। अपने भजन के बल का मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, अखंड सौभाग्यवती का। नहीं मरेगा तू, नहीं हारेगा तू, जीत जाएगा तू। बता और कुछ चाहिए? दुर्योधन बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था, आप ठंडे मत पड़ो, ऐसे ही गर्म रहो। आप ठंडे पड़ गए तो हार जाएंगे हम, मैं भेज दूंगा अपनी पत्नी को। अब ये बात हो रही थी भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच में, लेकिन यहां कान खड़े थे भगवान के। भगवान सामने रथ चला रहे हैं और कान यहीं लगा के ये इन दोनों के बीच में बात कहते, अच्छा तो रात में ये होने वाला है, चल भैया योगेश्वर कृष्ण दिखाओ अपना कमाल। रात्रि में अर्धरात्रि का समय हुआ, भगवान ने ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा और एक ग्वाला का रूप धारण करके हाथ में लालटेन लेके सीधे गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रुपद सुता, उसके पैर के अंगूठे को पकड़ के खींचा, बोले जल्दी उठ। द्रौपदी बोली, कौन है? बोले मैं हूं। इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? बोले ज्यादा पूछ पूछ मत कर, सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, जल्दी चल मेरे साथ। भगवान द्रौपदी को ले जाने लगे और बोले, सुन घूंघट कर ले नीचे तक, और जाना सीधे जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करना, प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चुप बाहर आ जाना, कुछ बोलना नहीं। बाई चांस भीष्म पितामह पूछने लग जाएं, अकेली आई है, कोई आया नहीं साथ में, तो बोल देना नौकर आया मेरा। नाम पूछे तो गोपाल भैया बता देना, ठीक है। बोलना नहीं इससे ज्यादा कुछ भी। बोले हाँ नहीं बोलूंगी। द्रौपदी भीतर गई, भीष्म पितामह बैठे थे मंत्र जाप। भीष्म पितामह साधारण थोड़े ही हैं। भीष्म पितामह के पास जाकर के द्रौपदी घूंघट करके बैठी। भीष्म पितामह ने जैसे ही अपना भजन पूर्ण किया तो भीष्म पितामह ने देखा, बोले अरे भानुमति आ गई, जरूर भानुमति आई है। माला नीचे रख के प्रणाम करके दोनों वरद हस्त को द्रौपदी के सिर पर रख करके बोले, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा भाग्य अजर अमर हो जाए, उसको कोई मारेगा नहीं। अब भगवान ने यह थोड़ी बताया था कि आशीर्वाद ये मिलने वाला है। द्रौपदी बोली, ये क्या बोल रहे हैं, मेरे पतियों से पूरे दिन युद्ध करते हैं और मुझे ही आशीर्वाद दे रहे हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी बोली, एक बार कंफर्म कर लेती हूं। तुरंत द्रौपदी ने घूंघट ऊपर किया और बोली, पितामह फिर याद रहे, कल से पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं हो जाए, सारी जिम्मेवारी आपकी है। आपने आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, एक का भी बाल बांका आपसे पूछूंगी यदि किसी को कुछ हुआ तो। भीष्म पितामह घबरा गए, बोले द्रौपदी तू, मैंने तो भानुमति को बुलाया था। क्यों, मैं आपकी पुत्रवधू नहीं, मुझे आशीर्वाद का अधिकार नहीं है? भीष्म पितामह बोले, अब क्या कहूं मैं, होना वही है जो राम रचि राखा। लेकिन तुरंत भीष्म पितामह ने अपनी आंखों का ढंग बदला, चेहरे का रंग बदला और क्रोध में भर के बोले, द्रौपदी इतनी रात को तुझे मेरे आशीर्वाद लेने की इच्छा कैसे प्रकट हुई? अकेली आई है, कोई आया है साथ में? बोले कोई नहीं आया। बोले कौन आया है, सच सच बताओ। अब तो सिंह की तरह गर्जना की। द्रौपदी घबरा गई, बोले कोई नहीं आया, अकेली आई हूं। वैसे तो आया है लेकिन वैसे कोई नहीं आया है, वैसे तो अकेली हूं लेकिन आया है कोई। क्या बोलती है, आया है नहीं आया है, कौन आया है? बोले गोपाल भैया। कौन गोपाल भैया? हमारा नौकर है, ग्वारिया है, दूध काटता है। उसकी कोई बहन नहीं थी तो मैंने ही रक्षाबंधन पर उसको राखी बांधी, तब से भाई है। भीष्म पितामह बोले, दिखाइए जरा अपने गोपाल भैया को, जरा मैं भी तो देखूं। भीष्म पितामह के पास लाने की सामर्थ्य रखने वाला साधारण नहीं हो सकता, दिखा मुझे कौन है। अब तो द्रौपदी बोली, आप इतने बड़े राजा, आप क्या नौकर से क्या मिलोगे? नहीं नहीं चल मेरे साथ। बाहर आए, भगवान दूर छुप के बैठे थे, इंतजार कर रहे कब आएगी। बाहर आकर के जैसे शेर की तरह गर्जना करके बोले, कहां है गोपाल भैया? भगवान को एक पटक तो वहीं लग गई, फंस गए, हो गया कल्याण आज हमारा। भगवान बोले, अजी हम हैं। गोपाल बोले, इधर आओ। और धीरे 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 ठाकुर जी पास गए। कभी अपना रूप छुपाएं, कभी अपनी आंखें बंद करें, कभी कुछ करें, इनको पता नहीं चले मैं हूं। इधर आओ, पास में आओ। भगवान पास में गए, जैसे ही स्वाफा हटाया महाराज, घुंघराली अलकावलियां ठाकुर जी की प्रकट हो गई। एक मोर पीछ जो छुपा हुआ था वो तुरंत खड़ा हो गया। चंद्रमा स्वयं को रोक नहीं पाया, दिव्य किरण से ठाकुर जी के सुंदर वदन को आच्छादित कर दिया।
और रात्रि में उस रणभूमि में ठाकुर जी का दिव्य रूप प्रकट हो गया। देख करके भीष्म पितामह आनंदित हो गए, नेत्र सजल हो गए भीष्म पितामह के। मरकट बंधु, छलिया, माखन चोर, सारे उल्टे सीधे काम करता है, एक भी काम सीधा नहीं करता। तुझे किसने बताया कि मैं रात में भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं? और कब कब मैं भानुमति को द्रौपदी बना दिया? भगवान मुस्कुरा के बोले, हम तो बचपन से कहते आए हैं कि हम भगवान हैं, आप ही लोग नहीं मानते। मैं ईश्वर हूं। अच्छा, ईश्वर है? बोले हाँ, ठीक है। द्रौपदी, तुमको जो मैंने आशीर्वाद दिया है उसकी जिम्मेवारी मैं इसको देता हूं। ये बचा के दिखाए अब पांचों को मुझसे, मैं देखता हूं। अब यदि पांचों को कुछ भी हो जाए तो इसको पकड़ना, और कल से देखता हूं कैसे बचाते हो तुम पांडवों को मुझसे। प्रातः काल का समय हुआ, भगवान रात में बहुत डांटे द्रौपदी को, बोले तेने सब खराब करवा दिया, अब कल से देख क्या होगा। दूसरे दिन भगवान ने दुर्योधन आदि को कहा पीछे हट जाओ, आज युद्ध मैं लड़ूंगा। अब भीष्म पितामह कवच पहन करके, मुकुट लगा करके जैसे ही रणभूमि में उतरे हैं, एक बाण को अभिमंत्रित करते हुए छोड़ते हैं, एक में से अनेक बाण निकलते हैं। आपस में सेना एक दूसरे को देखते बोले भागो, पितामह भीष्म आया। 10 दिन में जितनी पांडवों ने कौरवों की सेना खत्म की, एक दिन में और एक दिन के चंद मिनटों में भीष्म पितामह ने उतनी पांडवों की सेना को खत्म कर दिया। हाहाकार मच गया रणभूमि में। पितामह भीष्म ने अपने रथ को एक जगह खड़ा किया, सामने भगवान कृष्ण रथ में बैठे हैं और पीछे अर्जुन बैठा है। बाण निकाल करके सीधा प्रत्यंचा चढ़ा करके अर्जुन को केंद्र में लिया, बोले देखता हूं कैसे बचाते हो इसको। जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लेकर के बाण छोड़ने वाले भगवान बोले भैया आज बचाओ इनसे। ठाकुर जी बोले भीष्म पितामह को कैसे रोकूं, क्या करूं, कहां जाऊं? अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है, अर्जुन मेरा प्राण है, इसको मैं कैसे बचाऊं? तभी ठाकुर जी ने दूर टूटा हुआ एक रथ का चक्का पड़ा था, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, कभी उसको देखते हैं, फिर भीष्म पितामह को देखते हैं, फिर उसको देखते हैं। इतने में ही ठाकुर जी दौड़े कूदे रथ से और जाकर के रथांग पाने बनकर के रथ का चक्का उठाया और दौड़े हैं भीष्म पितामह की ओर। जैसे शेर झपटता है एक हाथी के ऊपर, ऐसे द्वारिकाधीश झपटे हैं भीष्म पितामह के ऊपर। रथ का चक्का लेकर के भगवान दौड़ते हुए आ रहे थे, भीष्म पितामह हाथ में धनुष बाण लेके खड़े थे। जैसे ही ठाकुर जी ने रथ का चक्का उठाया, भीष्म पितामह ने धनुष बाण नीचे रख के ताली बजाने लगे, वाह वाह वाह, जय हो। हाँ भाई सब लोग सुन लो, क्या आप कहो में शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि शस्त्र नहीं उठाएंगे। देख लो, दर्शन कर लो, रथ का चक्का लेकर के खड़े हाथ में मुझको मारने के लिए। शस्त्र नहीं है तो क्या है? आप कहो में शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार, तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। हम क्षत्रिय हैं, कहां गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो बिना शस्त्र के लड़ूंगा। अब क्या हुआ, क्यों उठाया शस्त्र? ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। दार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं कि दार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। हमारो ब्रज को राजा उत्तर दे रहा हो। बोले कहा आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। पितामह मैंने शस्त्र क्यों उठाया? क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वासुदेव कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, मैं जननी, मैं संतनु का बेटा नहीं, मैं गंगा का बेटा नहीं, और यदि तुम मरोगे तो तुम किसी को मुख नहीं दिखाओगे, ऐसी तुमने प्रतिज्ञा ली थी। यदि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो तुम किसी को मुख नहीं दिखाओगे, और मुख नहीं दिखाओगे तो अंत काल में मैं आऊंगा तो मेरी स्तुति कैसे गाओगे, मेरा दर्शन कैसे करोगे? बाणों की सैया पर मेरा दर्शन कैसे तुमको होगा? इसलिए तुम्हारा मुख सीधा रहे, तुम मुझे देख पाओ। तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म पितामह कहते हैं आपसे बड़ा प्रेमी नहीं है प्रभु, मेरी मति रूपी बेटी से आप ही ब्याह करो। ठाकुर जी ने भीष्म पितामह का हाथ अपने हृदय से लगाया और बोले पितामह एक बात बताओ, तुम चाहते तो तुम पांडवों के पक्ष में रह सकते थे, तुम कौरवों के पक्ष में क्यों रहे? भीष्म पितामह बोले बता दूं? बोले हाँ बताओ। बोले पांडवों के पक्ष में आता या तो आपके दाएं खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता, या अर्जुन की तरह आपके पीछे खड़ा होता। दाएं खड़े होने वाले को, बाएं खड़े होने वाले को, पीछे खड़े होने वाले को आपके मुख का दर्शन नहीं होता, मुख का दर्शन तो उसको होता है जो सामने खड़ा होता है। मैं इसलिए कौरवों के पक्ष में था ताकि आपका दर्शन मुझको हो सके।
मैं आपको देख सकूं, आपको निहार सकूं, आपकी रूप माधुरी को देख सकूं, इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे